आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 17 पढ़ रही हैं, जिसका की नाम है सांप और बाज। हाँ बच्चों, ये एक कहानी है और इस कहानी को लिखने वाले हैं हमारे कहानीकार निर्मल वर्मा जी। हाँ बच्चों, ये निर्मल वर्मा जी एक ऐसे कहानीकार है, एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने बहुत कम कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं वह आधुनिक बोध पर आधारित लिखी है। आधुनिक बोध यानी यथार्थ का ज्ञान कराने के लिए कहानियाँ लिखी हैं और इन्हें अपने उद्देश्यों में सफलता भी मिली है। बच्चों, ये जो निर्मल वर्मा जी हैं, इनकी प्रसिद्धि का आधार इनकी एक कहानी है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। वह कहानी है परिंदे। बच्चों, जब आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे तब आप वह कहानी पढ़ोगे, लेकिन आज आप जो कहानी पढ़ने वाले हैं वह भी बहुत अनुपम कहानी है इनकी, जो कि आपके लिए बोध कराने के लिए है। बच्चों, कहानी का शीर्षक सांप और बाज पढ़कर आपके मन में आ रहा होगा कि यह कहानी कुछ वैसी है जो कि आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं, दो प्राणियों के बारे में जो लड़ते हैं, झगड़ते हैं और कोई शिक्षा देते हैं। तो बच्चों, यह कहानी ऐसी नहीं है। इस कहानी में आपको दो विभिन्न विचारधारा के व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। दो विभिन्न विचारधाराओं के क्यों? क्योंकि आप देखिए शीर्षक में सांप क्या होता है। सांप जमीन पर रहता है, रेंग कर चलता है और बिल में रहना पसंद करता है। और यहाँ पर एक बाज है जो क्या करता है, जो उन्मुक्त गगन में रहना पसंद करता है, जिसे हवा में उड़ना अच्छा लगता है और वीरता के साथ शिकार करना उसको बहुत पसंद होता है। तो बच्चों, यहाँ पर इसी तरह दो विचारधारा के व्यक्तियों के बारे में बताया गया है और दो विचारधारा के व्यक्ति जिनके साथ आपको निर्णय लेना है, आपको सोचना है कि आपको अपना जीवन कैसा व्यतीत करना है। क्या आप एक कायर व्यक्ति की तरह अपना जीवन यापन करना चाहते हैं या आप एक साहसी व्यक्ति की तरह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? साहसी व्यक्ति क्या करते हैं? साहसी व्यक्ति जिनके की सामने किसी भी प्रकार की कोई भी कठिन से कठिन समस्या आ जाती है तो वो उसका डटकर सामना करते हैं और डटकर सामना करने में ही उनको आनंद आता है। और जबकि जो कायर व्यक्ति होते हैं वह क्या करना पसंद करते हैं? वो कोई भी समस्या आए उससे पहले अपने बिल में छुपकर बैठ जाना पसंद करते हैं, उनका सामना ही नहीं करना चाहते। तो बच्चों, आज की जब आप कहानी पढ़ोगे उसके बाद आपको यह निर्णय लेना है, यह सोचना है कि आप अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत करना चाहोगे। क्या आप सांप बनना चाहोगे या आप बाज बनना चाहोगे? बच्चों, यह कहानी मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको इस कहानी का एक छोटा सा परिचय देती हूं। आइए देखिए। निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखित सांप और बाज एक बोध कथा है। बोध कथा यानी कि ज्ञान कराने वाली कथा। कौन सा ज्ञान? इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको आपका एक दृष्टिकोण विकसित करना है, आपको आपकी एक सोच विकसित करनी है कि आपको किस तरह का व्यक्ति बनना है। आपको कायर व्यक्ति बनना है या साहसी व्यक्ति बनना है, जिसमें दो प्राणियों के अलग अलग विचारधारा और संसार का वर्णन किया गया है। बच्चों, हम अपनी जैसी विचारधारा बना लेते हैं उसी के अनुरूप हम जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पर हमें दो व्यक्तियों के बारे में, उनकी अलग अलग विचारधारा के बारे में और विचारधारा से संबंधित ही उनका संसार होता है उसके बारे में बताया गया है। वीरता तथा कायरता के भावों को दर्शाने के लिए बाज और सांप को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हाँ बच्चों, इस कहानी में बाज और सांप तो एक प्रतीक है। किसका प्रतीक है? वीर व्यक्ति का और कायर व्यक्ति का। बच्चों, कहानी का मुख्य उद्देश्य तो आपको अवगत कराना है। किससे? वीरता के भावों से अवगत कराना है कि वीर जो व्यक्ति होते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं और हमें वीर और साहसी व्यक्तियों के जैसा ही बनना चाहिए, ताकि हम जीवन में कठिन से कठिन अगर परेशानी आए, समस्या आए तो उसका डटकर सामना करें, ना कि उस समस्या के बारे में सोचकर छिपकर बैठे रहें। तो बच्चों, शुरू करते हैं कहानी। देखते हैं कहानी में क्या बताया है निर्मल वर्मा जी ने। बच्चों, कहानी की शुरुआत होती है समुद्र से। समुद्र से आइए देखिए। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था।
तो बच्चों, जो हमारी कहानी का एक पात्र है सांप, वह कहाँ रहता था? समुद्र के किनारे एक अंधेरी गुफा थी जिसमें कि वह सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती, दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती। बच्चों, आप सभी लोगों ने समुद्र देखा होगा। अगर आप लोगों ने वास्तविक रूप में समुद्र नहीं देखा है तो आपने टेलीविज़न में या फ़ोन में समुद्र की दृश्य देखे होंगे। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि समुद्र की लहरें क्या करती हैं? धूप में चमकती हैं, झिलमिलाती हैं और दिन भर पर्वतों की चट्टानों से टकराती रहती है। और चट्टानों से जब वो टकराती हैं तो बहुत ही अच्छा आवाज़ उत्पन्न करती हैं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर शोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी, यानी कि समुद्र की तरफ बढ़ती जाती थी। बच्चों, जितनी भी नदियाँ होती हैं वह अपनी जगह से निकलती है और निकलने के बाद बहती बहती अंत में समुद्र में मिल जाती हैं। तो बच्चों, उस समुद्र के पास एक नदी बहती थी, वह भी समुद्र से मिल जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग से सफ़ेद दिखाई दिया करती थी। यानी जहाँ पर नदी और समुद्र मिलते थे वहाँ लहरें दूध जैसी साफ दिखती थीं। अपने गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, यानी लहर कैसे गरज रही है, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से भरी आवाज़ें, वह मन ही मन खुश होता कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। बच्चों, ये सारा जो दृश्य था वह सांप अपनी उस गुफा में से बैठे बैठे देखता रहता और वह सोचता कि इस दुनिया में कितनी उथल पुथल है, कितनी गर्जन तर्जन है, लेकिन इस दुनिया में सबसे सुखी और सबसे सुरक्षित मैं हूँ, क्योंकि मैं एक सुरक्षित स्थान पर बैठा हुआ हूँ जहाँ पर से मुझे सब कुछ दिख रहा है और उनका असर मुझ पे नहीं पड़ रहा है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। दुख कैसे देगा? अगर वो गुफा से बाहर निकलेगा तभी तो उसे कोई दुख देगा। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। देखिए, आप उसकी विचारधारा देखिए। उसकी जो गुफा है वह ऐसी जगह है कि वहाँ कोई भूले भटके भी कोई नहीं आ सकता। तो वह क्या सोच रहा है कि मैं इस दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह हूँ जहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता, ना किसी से लेना ना किसी से देना। दुनिया की भागदौड़ और छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। यानी सांप क्या सोचता था कि मैं ऐसी जगह पर बैठा हूँ जहाँ कोई व्यक्ति नहीं आ सकता, कोई व्यक्ति उसे दुख नहीं दे सकता, उसे किसी बात का डर नहीं है। और यह सोचकर ही वह बहुत सुखी था। उसको लगता था कि इस दुनिया में सबसे सुखी मैं हूँ क्योंकि मैं सुरक्षित हूँ। एक दिन अकायक अकायक यानी अचानक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की गुफा में आ गिरा। बच्चों, अगर बाज सांप की गुफा में आ गिरा होगा तो सांप तो डर गया होगा। क्यों डर गया होगा? क्योंकि बहुत दिनों से उसकी गुफा में कोई भी नहीं आया था और ऐसे में बाज आ जाए, बाज तो कितना साहसी ही होता है। अब बाज को देखकर सांप बुरी तरह से डर ही गया होगा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, जख्मों के यानी चोट के, यानी जो बाज उसकी गुफा में आकर गिरा था वह जख्मी था। पंख खून से सने थे यानी भीगे हुए थे। वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। यानी जब वो बाज उसके यहाँ गिरा वह अधमरा था, यानी आधा मरा हुए के समान था और जोर जोर से सांसें ले रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। यानी जैसे ही वह नीचे गिरा तो उसने जोर से चीख मारी और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए जमीन पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकड़ गया। बच्चों, सांप को सिकड़ना ही था क्योंकि बाज तो बहुत साहसी होता है, पक्षियों का शिकार कर कर खाता है। तो सांप डर गया कि कहीं उसका नंबर नहीं आ जाए, उसको ना खा ले। इसलिए वह बाज को देखकर डरकर एक कोने में सिकड़कर चुपचाप बैठ जाता है।
किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया यानी अंदाजा लगा लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, उससे डरना बेकार है। यानी बाज की जो उसने हालत देखी, उसके बाद उसे यह महसूस हुआ कि ये जो बाज है वह कुछ क्षण में मर जाएगा, अब वह कुछ करने लायक नहीं है, इसलिए उससे नहीं डरा जाए। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी, यानी उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। रेंगता हुआ, सांप उड़कर तो जा नहीं सकता, तो सांप को रेंगकर ही जाना होता है, इसलिए वह रेंगकर जा रहा है घायल पक्षी के पास। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। यानी उसको देखकर वह बहुत ही मन में खुश हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो बाज घायल है, मरने वाला है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, थोड़ी देर में वो मर जाएगा, यह सोचकर वह मन ही मन खुश हो रहा है। और दूसरी बात, वह क्या पूछ रहा है इससे, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली, यानी सांप उसको यह बताना चाह रहा है कि मैं जैसे सुरक्षित जगह पर बैठा हुआ हूँ, क्या तू सुरक्षित जगह पर नहीं बैठ सकता था? अगर तू सुरक्षित जगह पर बैठता तो तुम भी बच गए होते। बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, यानी कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। क्या कहा बाज ने? मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी खूब रही भाई, जी भरकर भोगा, जब तक शरीर में ताकत रही कोई भी ऐसा सुख नहीं बचा जिसे भोगा ना हो। यानी बाज अपनी मृत्यु से संतुष्ट है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है, और वो क्या कह रहा है कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं बचा जिसे कि मैं करना चाहता था और मैं नहीं कर पाया। मैं अपने जीवन से बहुत ही संतुष्ट रहा हूँ। दूर दूर तक उड़ानें भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। असीम यानी जिनकी कोई सीमा नहीं है, मैं दूर दूर तक उन ऊंचाइयों को भी नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद नहीं उठा पाओगे। दुर्भाग्य यानी यह तुम्हारा बहुत ही बड़ा बुरा भाग्य है कि तुम जिंदगी में कभी नहीं उड़ पाओगे। क्यों नहीं उड़ पाओगे? क्योंकि सांप के पास तो उड़ने के लिए पंख ही नहीं होते, इसलिए वो कहाँ से उड़ेंगे? सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में ऐसा आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो यह गुफा ही भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह कहाँ मिलेगी। सांप क्या कह रहा है कि तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक हो। भाई, यहाँ जमीन पर इस गुफा में मैं रेंग तो सकता हूँ, क्या आकाश में मैं रेंग पाऊंगा? नहीं रेंग पाऊंगा। क्या आकाश में मुझे इतनी सुरक्षित जगह मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। बाज की मूर्खता यानी बाज की मूर्खता उसे यह लग रही थी कि यह आकाश में उड़ रहा था और उड़ते उड़ते घायल हो गया। अगर यह मेरी तरह कहीं सुरक्षित जगह पर रह रहा होता तो इसके प्राण बच गए होते। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने में कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। आप सांप की सोच देखिए। जो व्यक्ति कुछ करना ही नहीं चाहता वह क्या कहता है? वह यही कहता है कि इस दुनिया में हमारा कुछ नहीं होना, हम मिट्टी से ही पैदा हुए थे और मिट्टी में ही मर जाएंगे। यानी ऐसे व्यक्तियों को अगर कोई आकर कुछ कहे भी, समझाए भी उन कायर व्यक्तियों को, तो वो समझना नहीं चाहते। उनकी जो विचारधारा है उसी पर अड़िग रहना चाहते हैं। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। यानी अचानक बाज ने देखा, सोचा कि ये सांप कहाँ रहता है, मैं देखूं तो सही। इसलिए उसने अपना मुंह गुफा के चारों तरफ घुमाया और देखा। क्या देखा?
चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा है। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई है। दुर्गंध यानी बदबू, बुरी गंध फैली हुई है, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। यानी बाज ने देखा कि जिस स्थान पर, जिस जगह पर सांप रह रहा था, अपने आप को सुखी और सुरक्षित मान रहा था, वह जगह तो बहुत बेकार थी, रहने लायक नहीं थी। उसमें जगह जगह दुर्गंध आ रही थी, जगह जगह सीलन पैदा हो रही थी। तो बाज ये सोचने लगा, क्या ऐसी जगह रहा जा सकता है कि सांप रह रहा है। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। क्यों फूट पड़ी? क्योंकि वह हमेशा साहस के साथ जिया है, हमेशा मुश्किलों का, चुनौती का सामना करते हुए जिया है। तो वह मरते समय ऐसी गंदी जगह नहीं मरना चाहता जहाँ की बहुत सीलन है, बदबू है। वह तो खुले आकाश में गिरकर ही मर जाना चाहता है। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपटा सा गया। सिटपटा सा यानी थोड़ा सा डर के मारे सहम गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई कि जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा है, यानी इतना तड़प रहा है। उस आकाश को देखूं तो सही कि वह आकाश कैसा है जिसके वियोग में यह बाज मरने वाला है। शरीर में शक्ति नहीं है, फिर भी वह उड़ना चाहता है। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे के ऊपर से क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश कर सकते। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी भी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। सांप ने उसकी उड़ने की लालसा देखी तो सांप ने कहा, अगर तुम वाकई उड़ना चाहते हो तो इस चट्टान के ऊपर से उड़कर या गिरकर देख लो। अगर तुम्हारे पैरों में जान होगी तो तुम उड़ पाओगे, और कोशिश करने में क्या हर्ज है, क्योंकि मरने तो वाले तुम वैसे ही हो। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह यानी दुगने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। बच्चों, जो व्यक्ति चुनौती का सामना करना चाहता है, जीवन की समस्याओं से लड़ना चाहता है, वह अंतिम समय तक लड़ता रहता है। उसे तो बस रास्ता चाहिए होता है आगे बढ़ने का। ऐसा ही बाज के साथ हुआ। जैसे ही सांप ने बाज को बताया कि तुम चट्टान के ऊपर से भी गिरकर उड़ सकते हो, तो वह कोशिश करने लग गया। उसके शरीर में जान नहीं थी, उसके पैरों में जान नहीं थी, फिर भी वह रेंग रेंग कर चट्टान के किनारे तक आता है और खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठती है, क्योंकि वह आकाश में उड़ना चाहता है। उसको स्वतंत्रता बहुत प्रिय है। उसने एक गहरी और लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद गया, यानी उड़ने के लिए तैयार हो गया। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। बच्चों, ये जो बाज होता है यह बहुत भारी पक्षी होता है, पंखों के सहारे ही उड़ता है। लेकिन जब वह घायल होकर गुफा में आकर पड़ा था तो उसके जो पंख थे वह भी जगह जगह से कटे हुए थे। तो पंखों में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके भारी शरीर को वो बोझ उठा सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया और उसके थके मादे शरीर को सफेद फैन से ढक दिया। सफेद फैन यानी झाग से ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली, यानी उसके शरीर को समुद्र में मिलाकर ले गए। बच्चों, ये जो बाज पक्षी होता है वह इतना साहसी होता है कि जब उसके बच्चे होते हैं तो वह अपने बच्चों को मुंह में रखकर चट्टान के ऊपर ले जाकर, बहुत ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? कि अगर उसके जो बच्चे हैं वह उड़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे उड़ेंगे, और ऊंचाई से उनका डर कैसे समाप्त होगा। तो बाज खुद ही इतना साहसी होता है, तो उसने अपना साहस दिखाया, उड़ने की कोशिश की। उनके पंखों में जान नहीं था, इसलिए वह समुद्र में गिरकर मर गया। बच्चों, आज आपने मेरे साथ सांप और बाज कहानी का प्रथम भाग पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि सांप किस तरह कायरपूर्ण विचारधारा को रखता है और जो बाज है वह अंतिम सांसें गिन रहा है।
फिर भी वह जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहता है, खुले आकाश में एक बार उड़ना चाहता है। उसके लिए वह कोशिश करता है और समुद्र में आकर गिर जाता है। बच्चों, इसके बाद की कहानी हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।